हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ये देख लीजिए, प्राणी जगत एनिमल किंगडम पूरा डिस्कस करेंगे और वीडियो वाइज एक एक फाइलम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पूरी सीरीज़ देखिएगा और इसकी 2-3 वीडियो बन गई है बेसिस के ऊपर, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पूरी इसकी एक सीरीज एनिमल किंगडम की चलाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जो अभी काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि अभी ने 2021 के लिए नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कहीं यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज की अभी फार्म 2021 के लिए आए हैं कि नहीं, तो अभी कहीं के नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी यूपी में आपको बताया जाएगा और बताया भी गया, तो आप लोग चैनल पे ज़रूर जाएं और देखें। और मैं अच्छे से नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और पैरामेडिकल की कोई भी कोर्स हो, बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, तो कहीं भी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 में, तो मैं आसानी से आपका सिलेक्शन करा सकता हूं। बट आपको भी कुछ करने पड़ेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेंगे और कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, मैं 100% आपका हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करेंगे। फर्स्ट फाइलम जो इसमें दिया गया है, फाइलम पोरीफेरा दिया गया है। तो फाइलम पोरीफेरा है, एकदम इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये देखिए पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा क्या होता है, इसमें क्या कैरेक्टर होते हैं, इसके पूरा कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो अगर आपको पूरा एकदम क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन आएगा, तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन भी कराएंगे आसानी से। आपका जब आप थ्योरी कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको आसानी से निकलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि किस फाइलम को स्पंज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना गया है कि कॉमनली नोन एज स्पंज फैमिली कौन सी होती है, तो पोरीफेरा। तो इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बना भी है। नेक्स्ट आगे चलिए, ये देखिए सामान्यतः लवणीय एवं असमित होते हैं। ये देखिए आदि बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है और जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, तो और बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि ये जो फाइलम पोरीफेरा के होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो जनरली मैराइन होते हैं एंड मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। तो आप लोग को जिनका शरीर संगठन ये देखिए कोशिकीय स्तर का होता है और स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, ये भी आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। ये दोनों पाया जाता है। कौन कौन सा? जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। और इसकी जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्टिया किस में पाई जाती है। तो ऑस्टिया एक पोर होती है, बॉडी के पूरी सरफेस पे एक पोर पाई जाती है, छिद्र पाया जाता है, तो उसी को ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसोइल में प्रवेश करता है। तथा ये देखिए पूछता है कि बॉडी के अंदर जब वो वाटर किसके थ्रू लेता है, ऑस्टिया, और किसके थ्रू निकालता है, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकालता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, जो ये जल परिवहन का यह रास्ता जो होता है ये भोजन जमा करने के लिए होता है। भोजन जमा करे या फिर श्वसन रिस्पायरेशन करे या एक्सक्रीशन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। अब ये बात कह रहा है इसमें, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाया जाता है, तो पोरीफेरा में। ये आपको हो जाएगा, अभी इंग्लिश में भी करा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। कोशिकाओं में पाचन होता है। ये देखिए अंतरा कोशिकीय, मतलब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होता है। इंट्रा सेलुलर, ये इंटर सेलुलर नहीं, इंट्रा सेलुलर होता है। डाइजेशन पूछता है, डाइजेशन इंट्रा CELLULAR इंट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल मान लीजिए, तो इसी के अंदर डाइजेशन होगा, तो इंट्रासेलुलर कहते हैं। और अगर इंटरसेलुलर होता तो 2 सेल के बीच में होता है, तो इंटर होता है। तो इसी के एक ही सेल में होता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में होता है, तो पोरीफेरा फाइलम में।
कंकाल तंत्र, ये देखिए कंकाल शरीर को आधार प्रदान करती है जो कंटिकाओं तथा अस्पंजिन तंतुओं का बना होता है। अस्पंज प्राणियों में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वह उभयलिंगाश्रयी होते हैं। उभयलिंगाश्रयी मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि उभयलिंगाश्रयी होते हैं। इसमें उभयलिंगाश्रयी मीन्स हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल एक में ही होते हैं, उन्हीं को कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। ये आगे देख लीजिए लिखा है अंडे तथा शुक्राणु मतलब स्पर्म और ओवम दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो वही तो बात ये हो रही है। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। ये देखिए असेक्सुअल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो फ्रेगमेंटेशन विखंडन द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जनन युग्मकों द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे चलिए, सेक्सुअली फॉर्मेशन बाय गैमीट्स। तो नेक्स्ट निषेचन आंतरिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये नहीं एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है। तो ये मीजोहियाल इसी में पाया जाता है ना, इसीलिए तो इंटरनल होता है। ये निषेचन आंतरिक होता है और तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। तो ये भी आपको दोनों पता होना चाहिए कि इसमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। डेवलपमेंट किस में होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें वयस्क में भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है तथा परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। मतलब क्या, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, मतलब लार्वा इसमें पाई जाएगी। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा अवस्था पाई जाती है ना। ये देख लीजिए जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकान आप लोग याद कर लीजिए। साइकान को साइफा कहते हैं, स्पंजिला को फ्रेश वाटर कहते हैं, जलीय स्पंज तथा ईस्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। तो चलिए अभी इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसी वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों हमें कराना है। और जो स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी, मान लीजिए हिंदी भी देख रहे हैं और इंग्लिश भी देख रहे हैं, तो उनका तो क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में देखिए, 100% आपका आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में इतना मतलब इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में समझा भी देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। और अभी लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंग्लिश में देखते हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में मैं अच्छे से भी पढ़ाऊँगा। तो चलिए फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा आप शुरू करते हैं। ये देखिए मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। एक क्वेश्चन यहीं से बना है कि स्पंज फैमिली कौन सी होती है, तो पोरीफेरा। दे आर जनरली मैराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैराइन होते हैं एंड मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि ऐसे आप डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो असिमेट्री पाई जाएगी। असिमेट्रिकल एनिमल। और ये क्या होते हैं, जनरली मैराइन होते हैं। मैराइन में ये रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं, मैराइन वाटर में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर का मतलब ये पहले जो होता है फर्स्ट टाइम ये मल्टीसेलुलर हुए थे, एक सेल से नहीं मल्टीपल सेल से बने हुए एनिमल्स हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, तो इसी में, किसमें, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों में होता है। तो अभी तो यहाँ पे आप लोग यही देख लीजिए, क्या देखेंगे, सेलुलर लेवल किस में पाया जाएगा, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, ये पोरीफेरा में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। ये भी पूछा जाता है कि स्पंज में क्या पाया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम दोनों पाया जाता है। वाटर इंटर्स थ्रू किस में, ये देख लीजिए, माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको ऑस्टिया कहते हैं। इसी के थ्रू वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है। ये देख लीजिए, यही तो पोर, ये पोर बना हुआ है, इसी के थ्रू क्या
करेंगे, वाटर जो होगा इनके बॉडी में इंटर करेगा वाटर, और निकलेगा कैसे, अभी ये भी आगे लिखा गया है। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पंजियोसेल फॉर्म व्हेयर इट इज गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है, ऑस्टिया के थ्रू अंदर होता है। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से जान लीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्प क्या करता है, हेल्पफुल ऑफ फूड गैदरिंग। ये जो पाथवे होता है ये फूड को गैदरिंग करने के लिए, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन एक्सक्रीशन के लिए, तो तीनों के लिए काम करते हैं। कौन से पाथवे, ये ऑस्कुलम और ऑस्टिया। तो ऑस्कुलम आप लोग अगर ये ऑप्शन में ऑस्कुलम दिया रहेगा कि किसके थ्रू ये फूड गैदरिंग करते हैं और किसके थ्रू रिस्पायरेशन ट्रांसपोर्ट, तो ये जो इनका पाथवे होता है इसी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनोसाइट सेल्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कॉनोसाइट और कॉलर सेल किस में होती है, तो ये पोरीफेरा में। लाइन इन द स्पंजियोसेल एंड कैनाल डाइजेस्ट, ये देखिए यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, इंटर सेलुलर नहीं, एक ही सेल में इन्हीं के अंदर क्या होता है डाइजेशन, तो उसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। दी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पिक्यूल्स या फिर स्पंजिन फाइबर। जो इनकी बॉडी बनी हुई होती है, सपोर्ट होती है किसकी, स्पिक्यूल्स की या स्पंजिन फाइबर की। ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल आर नॉट सेपरेट, मतलब अलग नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हर्माफ्रोडाइट पोरीफेरा के होते हैं कि नहीं, तो पोरीफेरा मेंबर्स के हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों एक ही में होता है। ये देखिए यग मीन्स अंडा एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही एनिमल इसमें पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं उसमें एग भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्पर्म। तो ऐसा तो हम लोगों में होता नहीं है, मान लीजिए कि तो इसमें होता है। स्पंज रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पंज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली या असेक्सुअली, तो असेक्सुअली करते हैं। और असेक्सुअली जब करेंगे तो किसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली अगर करेंगे तो क्या करेंगे, सेक्सुअली जब करेंगे तो गैमीट के थ्रू, गैमीट फार्म करेंगे, क्या बनाएंगे, गैमीट फार्म करेंगे। और असेक्सुअली तो फ्रेगमेंटेशन, ये कॉमन है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन कौन सी क्रिया है, या असेक्सुअल क्रिया है, और गैमीट फार्मेशन क्या सेक्सुअल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा मेंबर्स में, तो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। पहले इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से क्या वो फिर एनिमल बनेगा, वो मतलब एडल्ट बनेगा। तो पहले लार्वा बनेगा, लार्वा स्टेज हुई चीज़ मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, तब फिर मार्फोलॉजिकली चेंज करती है और वो किस में जाएगी, जाएगी एडल्ट फॉर्म में। तो ये देख लीजिए, ये फिगर आपको पता होना चाहिए, फिगर आप बना लीजिए रफली, ऐसे रफली बना के रखिए तो आपको याद रहेगा। जैसे ये देखिए फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला आपको साइकान है, ये साइकान है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला यूस्पंजिया है, यूस्पंजिया, ऐसे आप यू बना लीजिए ना तो आपको याद रहेगा, यूस्पंजिया और यूस्पंजिया। और ये है स्पंजिला, स्पंजिला देखिए ढेर सारा इसमें निकला है, तो ये भी आपको याद रहेगा कि ये स्पंजिला है। तो देखिए ऐसे ऐसे नाम पूछता है कि साइकान को क्या कहते हैं, स्काइफा कहते हैं, और स्पंजिला को क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, और यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। तो ये आपको सेकंड नाम भी याद करने हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि साइकान का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा, या फिर स्पंजिला का फ्रेश वाटर स्पंज, या फिर यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसमें आप ही पोरीफेरा में एक नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूप्लेक्टेला, एक होता है EUPLECTELA, यूप्लेक्टेला, ये याद कर लीजिए। यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट है। ये देख लीजिए VENUS वीनस फ्लावर, FLOWER वीनस फ्लावर बास्केट, BASKET,
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। और एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वो मतलब है पोरीफेरा का मेंबर्स है जिसको जापान में गिफ्ट दिया जाता है। मान लीजिए शादी के समय दिया जाता है, या फिर टुगेदर अनटू डेथ, मतलब मृत्यु के समय भी दिया जाता है, जब दोनों जोड़ों की मृत्यु कभी हो जाती है तब भी। तो आप लोग ये एकदम वेडिंग गिफ्ट इन जापान, एक जापान देश है जहाँ पे यूप्लेक्टेला गिफ्ट दिया जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट जापान में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और आप एक बोरिंग स्पंज ये भी नोट डाउन ही कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है। CLION, ये सभी एग्जाम्पल हैं। क्लियोना का दूसरा नाम क्या होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं, BORING, बोरिंग स्पंज, SPONGE। तो ये स्पंज, ये क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं, जो किस में आता है, पोरीफेरा में। तो एक जितने एग्जाम्पल NCERT में दिए गए थे वो, और 2 ये भी याद जरूर करिएगा। और ये यूप्लेक्टेला तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देते होंगे तो उनको क्वेश्चन ये जरूर मिले होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट फैमिली फिर हम लोग फाइलम शुरू करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। तो अगर हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही में कराएंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, बट आपको कंप्लीट वीडियो देखने हैं। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो 100% कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। लास्ट में हम कराएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखना आपके क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे। बट आपको क्या करना है, आसानी से और अच्छे से आप पढ़ाई जरूर करिए। 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करिए। 2021 में आप BHU या फॉर्म अप्लाई करेंगे, या फिर आप KGMU करिए, या फिर आप GSBM करिए, GSBM कानपुर में, और ये लखनऊ में, और ये बनारस में, या फिर सेफई CPNET ये सेफई में है। ये भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जितने भी ये कॉलेज हैं, आप लोग आसानी से, हम इतना करा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, तभी होगा। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।